यूं तो आकाश के आंगन में कई पंछी उड़ते हैं, मगर ईगल जब अपना पंख फैलाता है तो वह पूरा आकाश इसके स्वागत के लिए पलके बिछा देता है। आज हम इस वीडियो में बात करने वाले हैं आसमान के बादशाह बाज यानी ईगल के बारे में, उसकी जिंदगी के बारे में, उसकी मुश्किलों, उसकी संघर्ष, उसके हौसलों के बारे में, उसकी जांबाजी, उसकी खौफ, उसके बादशाहत के बारे में। हम बात करने वाले हैं बाज से जुड़ी हुई तमाम हैरत अंगेज दिलचस्प बातों के बारे में। यह जानकर आपके रोंगटे खड़े हो जाइए तैयार मेरे साथ इस रोमांचक हवाई सफर के लिए। ईगल यानी बाज। इसमें कोई दो राय नहीं है कि बाज बहुत बेरहम होता है और जंगल का भी जीवन उससे भी ज्यादा बेरहम होता है। इसके अलावा 2 हफ्ते के भीतर ही बाज को जंग लड़नी पड़ती, वो भी अपने ही भाई बहनों से, जहां माता पिता सिर्फ जिंदगी और मौत का खेल का तमाशा देखते हैं। जी हाँ, एक मादा बाज के बारे में कहा गया है कि 2 से 3 अंडे देती है। जब अंडे से चूजे निकलते हैं तो करीब 2 हफ्ते की उम्र के बाद ये अपनी भूख मिटाने के लिए आपस में झगड़ना शुरू कर देते हैं। और ये लड़ाई मात्र हार जीत की लड़ाई नहीं होती, बल्कि ये जिंदगी की लड़ाई होती है। अपनी जान बचाने के लिए अपने ही भाई बहनों के ऊपर हमला कर देते हैं और अंत में कोई एक विजेता बन करके उभरता है, जिनके पेरेंट्स दूर बैठ करके यह तमाशा देखते रहते हैं। लेकिन इस झगड़े को सुलझाने की कोशिश वो नहीं करते। ये मानते हैं कि जो सबसे ज्यादा ताकतवर होगा, जीने का हक सिर्फ उसी का ही होगा। अपने भाइयों के खून से रंगे हुए अपने जिंदगी के दामन को संभाल कर अपने अगले जीवन की उड़ान के लिए तैयार है। अब बारी आती है उड़ना सीखने की। अगर पहला ही पड़ाव इतना खतरनाक, तो जाहिर बात है कि उड़ना सीखना भी कोई बच्चों का खेल तो होगा ही नहीं। इसकी ट्रेनिंग भी बहुत ही भयानक होने वाली है। जिस ऊंचाई पर पंछी अपने पैंट गिल करते हैं, इस बनने से मासूम को अपने जीवन की पहली लड़ाई ही उस ऊंचाई से शुरू करनी है। बाज अपने इस नन्हे से बच्चे को पंजे में भर करके उस दिल दहला देने वाली ऊंचाई पर छोड़ देता है। वहाँ पर हवाओं के थपेड़े के बीच उस बाज को उसे उड़ना ही होगा और बचना ही होगा और उड़ना सीखना ही होगा। तभी ही जिंदगी इसका खुले रूप से स्वागत करेगी। इस दिल दहला देने वाली ट्रेनिंग के बाद जो उड़ान ये मासूम सीखता है, हवा उसे सलाम ठोकती है। इस तरह की महाभयानक ट्रेनिंग के बाद समय के साथ ये पंछी जवान होने लगता है और एक समय ऐसा आता है जब पूरे आकाश में इसका खौफ होता है। ये आज आसमान का बादशाह है और इसकी बॉडी देखिए, इसके पंखों का फैलाव देखिए, इसकी उड़ान देखिए, उड़ते हुए इसका एटीट्यूड देखिए। इसके भयानक और खूंखार शिकारी दुनिया में दूसरा कोई नहीं है। बाज गरुड़ की प्रजाति का ही एक पंछी है, लेकिन ये गरुड़ से थोड़ा छोटा होता है। इसके मजबूत पंजे इतने ताकतवर होते हैं कि भारी से भारी जानवर को उठा करके ले जा सकता है और अपने से 1.5 गुना ज्यादा भारी जानवर को उठाकर आसानी से उड़ सकता है। यह बंदर जैसी जानवर की खोपड़ी को भी एक झटके से अपने पंजों से चटका सकता है। यह अपने मजबूत पंजों की पकड़ से, इन पंजों में जो नुकीले नाखून हैं, ये सबसे ज्यादा मेन हथियार हैं और ये इतनी ज्यादा धारदार और नुकीले होते हैं कि एक ही बार में किसी भी जानवर के टुकड़े कर सकते हैं। इसके अलावा ये जो पीली चोंच होती है, ये बहुत ही खतरनाक होती है। ये अपने दुश्मन का शिकार करने के लिए और उसको नोच डालने में तेज तर्रार चोंच का बहुत बड़ा रोल होता है। ये आगे से इस तरह से मुड़ी होती है कि उसे शिकार करना और उस शिकार को नोचना बहुत ही आसान होता है। करीब 2 फीट तक लंबा ये बाज जब अपने पंख फैलाता है तो करीब 7 फीट तक लंबा हो जाता है। इसका वजन 3 से 4 किलोग्राम से ज्यादा नहीं होता। इनके पंख की बनावट और इनका हल्का वजन ही इनकी वजह है जो इनको उड़ने के लिए एकदम तूफानी बना देती है। बाज की स्पीड तो 320 किलोमीटर तक पहुंच जाती है। बाज आकाश में करीब 12,000 किलोमीटर की ऊंचाई तक उड़ान आसानी से भर सकता है। और एक खास बात बाज को खास बनाती है, वो है इनकी नजरें। इनकी नजरें इतनी तेज होती हैं कि ये बादलों की हाइट से भी जमीन में चल रहे चूहे को भी देख सकते हैं। इसके अलावा इनकी आंखें करीब 340 डिग्री तक एक जगह बैठे बैठे बिना गर्दन घुमाए देख सकती हैं। इतना ही नहीं, बाज में एक साथ 2 चीजों पर फोकस कर सकता है। जैसे हम बाज की चीजें देखते हैं तो दूर की चीजें अपने आप धुंधली हो जाती हैं और दूर की चीजें देखते हैं तो पास की धुंधली हो जाती हैं। लेकिन बाज के साथ ऐसा नहीं होता। वो एक ही टाइम पर दोनों ही चीजें एक साथ देख सकता है। ये बात अगर आप पहले से जानते तो आप कमेंट करके मुझे बताइएगा। बाज अपना घोंसला गगनचुंबी चट्टानों और ऊंचे पेड़ों पर बनाते हैं। इनका घोंसला तमाम पक्षियों में सबसे बड़ा होता है। इसमें 6 फीट का आदमी पूरा का पूरा इसमें समा सकता है। इसमें राजा साहब अपने पार्टनर के साथ रहते हैं और इसी में ही मम्मी ईगल
अंडे देती है। एक ईगल 2 से 3 अंडे देती है और फिर अपने पेरेंट्स की तरह ये लोग नई पीढ़ी को उसी तरह तैयार करते हैं जैसे इन्हें तैयार किया गया था। और एक खास बात और भी है कि ये कभी भी अपनी जगह और घोंसले को कभी भी छोड़ करके दूसरी जगह नहीं जाते हैं, बशर्ते उन्हें वहाँ खाने पीने की पर्याप्त सुविधा मिलती रहे। नॉर्मल पक्षी जो होते हैं वो अपने घोंसले को ठंड के मौसम में जगह बदल लेते हैं और दूसरी जगह चले जाते हैं और गर्मी के मौसम में भी बदल लेते हैं। इस तरह से बहुत सारे पक्षी अपने घोंसलों को बदल, लेकिन बाज कभी भी अपनी जगह नहीं छोड़ता है, भले चाहे कितनी ही गर्मी पड़े या चाहे कितनी ही ठंड पड़े। ये मात्र एक ऐसा पक्षी है जो 70 साल से ज्यादा समय तक जीता है और चाहे पारा -डिग्री पर ही क्यों ना चला जाए तब भी ये बाज जगह नहीं छोड़ते हैं। और बाज ये एकमात्र ऐसा पक्षी है जो 70 सालों से भी ज्यादा समय तक जीता है। मगर जैसा ही हम शुरुआत से देख रहे हैं, बाज की पूरी जिंदगी संघर्षों से भरी हुई होती है, तो जाहिर है इतनी लंबी जिंदगी पाने के लिए बाज कुछ कीमत चुकानी पड़ती है। बस ये आप समझ लीजिए कि ये आसमान के बादशाह पर कांटों का ताज सजा हुआ है। जब बाज 35 से 40 उम्र के बीच गुजर रहा होता है तो जिंदगी एक बार फिर उसका इम्तिहान लेती है। इस उम्र में आते आते इस पंछी की आगे से बड़ी हुई चोंच इतनी बढ़ जाती है कुछ भी तोड़ने के काम नहीं आती है। बेचारा अपनी चोंच खोल करके मुंह पर कुछ डाल भी नहीं पाता है। इससे यहाँ पर इसके भूख से तड़पने का दौर शुरू होता है। इसके पंखों और पंजों का भी यही हाल हो जाता है। पंखों का वजन इस कदर बढ़ जाता है कि इससे संभाले नहीं संभलता है, उड़ना तो दूर की बात है। और पंजों के नाखून इतने बढ़ जाते हैं कि इसकी पकड़ कमजोर होने लगती है। जो हथियार अब तक बाज की ताकत थे, यही हथियार आज उसके दुश्मन बन बैठे हैं। ऐसी स्थिति में बाज को 2 ही रास्ते होते हैं, चुपचाप पड़े पड़े भूख से तड़प तड़प के पल पल मौत का इंतजार किया या फिर जिंदगी के उस पार पहुंचने के लिए आग के दरिया को पार किया जाए। ये बहुत ही पेनफुल प्रोसेस होता है जिसके बारे में सुनकर आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे। लेकिन हमारा हीरो जिंदगी का ही चुनाव करता है। उसके अंदर जीने का जज्बा इतना मजबूत होता है कि वो बस भयंकर प्रक्रिया से गुजरने के लिए भी तैयार हो जाता है। वह किसी पत्थर पर चोंच तब तक पटकता रहता है जब तक कि उसके आगे का हिस्सा टूट न जाए। ऐसा करने में उसको बहुत पीड़ा होती है, बहुत दर्द होता है, उसकी पूरी चोंच लहूलुहान हो जाती है, मगर वो ये सब सहन कर जाता है। इसके बाद नंबर आता है पंजों का। उसे इसी तरह पंजे के नाखूनों को भी तोड़ना होता है, फिर अपने पंखों के साथ भी उसे भी यही बर्ताव करना पड़ता है। एक एक पंख नोच नोच कर अपने शरीर से निकालता है। बस इसी असहनीय दर्द को भुगत रहा है ये बाज इस समय। अपने आप को दिए दर्द को बर्दाश्त करने के लिए और ठीक होने के लिए उसे 5 महीने का समय लगता है। तब तक उसे अपने घोंसले में अपनी रक्षा करते हुए आराम करना है। और ये देखिए, ये आज फिर आसमान की बुलंदी को छूने के लिए निकल पड़ा है हमारा जांबाज बाज। सारी तकलीफें बेइंतहा दर्द को सहने के बाद आज वो आग के दरिया को पार करके आया। उसका ये फल मिला है, एक नई जिंदगी की सौगात मिली है कि एक नए आसमान का तोहफा मिला है जहां वह अपने काबिलियत के बल पर परचम फहरा सके। आसमान को सचमुच अपने राजा पर नाज है। बाज की टक्कर का बहादुर पक्षी शायद ही कोई और पक्षी इस दुनिया में होगा। दोस्तों, संघर्षों से भरी ये बाज की जिंदगी को करीब से देखने के बाद ये एक बात समझ में आती है कि जिंदगी आपके लिए कभी भी आसान नहीं होगी। आदमी को इतना काबिल होना पड़ता है कि जिंदगी के वार का सामना करना पड़ता है। आज की वीडियो में बस इतना ही। उम्मीद है वीडियो आपको पसंद आई होगी। इसके अलावा बाज के बारे में कोई दिलचस्प या कोई और जानकारी जानते हैं तो प्लीज कमेंट में बॉक्स में लिखकर जरूर बताइएगा। तब तक हमारे वीडियो को लाइक कर दें और अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन को भी प्रेस कर दें ताकि हमारी नोटिफिकेशन आप तक जल्द से जल्द पहुंच जाए।